एम्बेसडर साहबा, ये जो बात हो रही है कि पाकिस्तान को अब इस खेल में नहीं पड़ना चाहिए, क्या ये चॉइस हमारे पास है? बात को बिल्कुल साइड से जो है ना उस बॉल को वापस जाने दिया, वो उन्होंने खेली नहीं है, उनको जाने दिया। हर बाल को तो नहीं खेला जाता ना सर, क्यों अपनी विकेट देनी है क्या मैंने? नहीं विकेट में आप विकेट पे अड़े हुए हैं सर। नहीं, डॉक्टर साहब बहुत अच्छा खेलते हैं सर, जम के खेलते हैं माशाल्लाह, बहुत जम के खेले हैं सर, बॉलें छोड़ी हैं उन्होंने सारी। बस साहब ये बताइए कि ये चॉइस है हमारे पास डिप्लोमेटिकली, प्रैक्टिकली, प्रैग्मेटिकली, कि हम कहें कि हम इस खेल में नहीं आना चाहते वगराम के? देखिए, आप की तो ये खेल ही नहीं है, आप तो एक पॉन है। आप कैन नॉट डिसाइड, सीधी सी बात है। और आपके अंदर जो है डिसीजन मेकिंग में बड़ी डाइवर्जेंट व्यूज है, और उस डाइवर्जेंस की वजह से आप कभी एक वन वॉइस से बात भी नहीं करते। You are always giving conflicting messages to the concerned quarters, और उसमें आप समझते हैं आप होशियारी कर रहे हैं, बट एक्चुअली you go into deeper problems because then nobody trusts you. No, कहने को तो आप इलाही सबके हैं, पर आप किसी के भी नहीं हैं, अपने भी नहीं हैं। अफसोस की बात तो ये है, अगर आप अपने भी हो जाए ना, तो फिर हम बगराम और ये बाकी बातें कर सकते हैं। मेरे तो ख्याल में जब तक आप अपने घर को ऑर्डर में नहीं लाते, जब तक आप अपनी एक क्रेडिबिलिटी नहीं बनाते, आप खो चुके हैं अपनी क्रेडिबिलिटी, आई एम सॉरी टू से। उसके लिए आपको अपनी इंटरनल कोहेजन, आपको अपनी इकोनॉमी डेवलप करनी होगी। आईएमएफ से अभी तो आपने ले लिया, कल को आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक रहेगा भी नहीं, फिर आप किधर जाएंगे? फिर आपको डायरेक्ट लेके जानी पड़ेगी। तो मेरा तो अब जो मैं देख रही हूँ, आई एम सॉरी, मे बी आई एम बिकमिंग मोर सिनिकल, आप जब तक अपने घर को ऑर्डर में नहीं लाएंगे, एग्रीड, आपकी कोई कहीं स्टैंडिंग नहीं है। और जो आप मिक्स मैसेजिंग कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल गलत है। ना आप जो है अपने दोस्तों के हैं, ना अपने यारों के हैं, आप किसी के भी नहीं है। तो खुदारा जो आपका डायरेक्ट नेबर है, उसके साथ आप अपने रवाबित सिंसेरली करें। जो डॉक्टर हसनैन कह रहे थे सीपैक के प्रोजेक्ट क्यों नहीं हो सके, हमारे अंदर एक दिमक लगी हुई है ना, उसकी वजह से आप नहीं कर सके। सो हमें उस एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट करनी है, वरना आपकी जो है ना वो जड़ों में बैठ चुकी है। आई डोंट थिंक यू आर गोइंग टू लास्ट वेरी लॉन्ग। दरख्त खड़ा तो होता है, पर अंदर से खोखला हो जाता है। आप उस दरख्त की तरह हो रहे। आई एम सॉरी, इट लुक्स वेरी बैड, इट लुक्स वेरी नेगेटिव, बट रियलिटी को फेस तो करना है ना मैडम। we cannot avert our gaze. But we have to address it also, ना सिर्फ बातों से नहीं होगा। Some serious review and rethinking needs to be done. रिव्यू और रीथिंकिंग कर रहे हैं, बाकी सोच के मैं सर आपकी एम्बेसडर साहिबा की मौजूदगी में मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, और रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर मुनव्वर से भी वो इसको जरूर रिस्पॉन्ड करें अगर कर सकें तो, वरना बॉल छोड़ दें। ऑप्शन पूरी है। 5 minutes to go सर। पॉइंट सर सिर्फ ये है कि मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, 76 साल बाद 77 साल बाद आप इसको 78 कह लें, 77 कर लें, जितना दिल करता है आप इसकी कैलकुलेशन कर लें। मैं ये आपको कह रहा हूं कि जनरल डगलस से लेकर जनरल ग्रेसी तक और उसके बाद से अब तक, खुदा का वास्ता है एक्सटर्नल अफेयर पॉलिसी पाकिस्तान की बन लेने दे, सिविलियंस को बना लेने दे। दूसरी बात मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में हम मिलिट्री एक्स ऑफिसर्स को या ऑफिसर्स को जो कि चर्चिल कैलिबर का होगा जरूर तशरीफ लाए, बट विद द सिविलियन अप्रोच, कि डिक्टेटोरियल अप्रोच नहीं। हमें देख लेने दे कि रीजन को किस हिसाब से देखना है। फिर हमें अपने नेशनलिज्म को देखना होगा कि हमारी कितनी यानी हद तक मामलात है। हम कब तक अपने पाकिस्तान को सिक्योरिटी स्टेट कहते रहेंगे? सिक्योरिटी स्टेट कह कह के आपने इतना कुछ खा लिया, इतना कुछ खा लिया। हम कितनी सिक्योरिटी पॉलिसी, कितने बॉर्डर खुले हुए यार,
मुझे ये बताएं कि आपके रशिया के पास 15 लाख फौजी हैं, टोटल जंग के अंदर 3,15,000 जा चुके हैं। अच्छा, आपके पास कितने? आपके पास स्टैंडिंग आर्मी जो है वो 6 से 7 लाख और वो हर वक्त ऑपरेशनल है। 11 लाख से ऊपर की फौज है, अपने क्या करनी है? अच्छा, मुझे पास यहाँ पर अच्छा किसकी हिफाजत करने लगा? नहीं डॉक्टर, ये तो नहीं कह सकते। अभी जरा यूरोप का हाल देखिए कि क्या हो गया, लंबे लेट गए हैं। सर एक मिनट, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनती है, लेफ्टिनेंट जनरल हसन जफर साहब बात मुकम्मल कर लेने दीजिएगा, बात मुझे मुकम्मल कर लेने दीजिएगा। रेकोडेक है, वहां पे बेशुमार यूरेनियम है, 728 ट्रिलियन टन यूरेनियम बलूचिस्तान में पड़ा है। बलोच आपको खबर दी थी, तमाम बलोच सरदारों को अमेरिका ने बुलाया, क्यों बुलाया? अच्छा, फिर ये खबर दे दी है मैंने, फिर ना कहना कि मैंने खबर नहीं दी। अच्छा, अब मुझे बताएं कि एक्सटर्नल अफेयर की पॉलिसी बनी हो और इसके ऊपर स्ट्रक्चर सिविलियन ने बनाया हो, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनती है और इंडिपेंडेंट प्राइम मिनिस्टर इस 76-77 सालों में कब रहा हमारे पास? किसने रहने दिया? सो आप कैसे डिजाइन कर सकते हैं कि हमने किधर रहना है और क्या करना है? यू हैव टू टेक नॉन अलाइनमेंट। वो जयशंकर ने करके देखनी दी, मोदी ने करके देखनी दी, अजीत देवल ने करके देखनी दी। बहरहाल कम से कम हिंदवता मुदवता तो है ना। अब बेईमान अप्रोच करते हैं लेकिन अपने लिए तो ठीक कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तेल तो बेच रहे हैं। कम से कम अडानी अंबानी इकोनॉमी तो बनाइए। लेकिन बेशक आपको वो शैलो इकोनॉमी है, बिल्कुल शैलो इकोनॉमी है, अडानी अंबानी इकोनॉमी है। सिर्फ एक अच्छा बुत नजर आ रहा है, वो बिल्कुल मैं क्या बात करने लगा था कि सामने अगर मैं अच्छी अच्छी रेडियां लगा दूं और अच्छे अच्छे 2-4 पेंट कर दूं, एयरपोर्ट के सामने ही मुझे अच्छी अच्छी बिल्डिंग नजर आ जाए, उसके बाद सारा सफा चट हो। इंडिया का वही हशर है कि सफा चट है, उसने भी कोई रियल तरक्की नहीं की। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं पाकिस्तान के लिए। मैं एक और बात करता चलूं और उसके बाद एक मिनट का प्लीज इनसे कमेंट ले लीजिएगा। मैं रिक्वेस्ट आपको कर रहा हूं सर, 2001 से लेके 2021 में कई तरीकों से आपने नुकसान उठाया है अमेरिका से और अमेरिका अफगान जंग से। मैं अमेरिका से नहीं, अफगान जंग से कह रहा हूं। अगर अमेरिका ने अभी जो बात की है उसके साथ क्या मुझे इंडस्ट्री मिल गई है? क्या मेरे अभी भी 1% अशराफिया बनेगी? जब पहले भी असफहानीज बने थे, सैगर बने थे, सिर्फ 22 खानदान बने थे। अब एक दफा और डील कर लें, 2-4 नए बन जाएंगे, हबीब ग्रुप बन जाएगा, 4-5 मैं और जानता हूं, 5-6 में एक मैं भी आ जाऊंगा, कोई फिक्र की बात नहीं, पैसे होने चाहिए, आ जाऊंगा। अच्छा, दूसरी, पाकिस्तान की फौज में तकरीबन 4,000 से ज्यादा एहलकार इस जंग में मारे गए। फौजी ऑपरेशन जिसे ज़र्ब-ए अज़ब, रद्दुल फसाद, तादाद, ये सारी मिलाकर तकरीबन 70,000 से ज्यादा आम शहरी भी मारे गए। मुझे बताएं आप, तकरीबन 100 अरब डॉलर तक ये जो टोटल मजमूई नुकसान अब तक ये जो अफगान जंग, ये जो अमेरिका अफगान जंग का हुआ है, आप क्या चाहते क्या है? आपकी क्या स्ट्रेटेजी है? आपके पास और ऑप्शन? शरीफुल्लाह के बाद मुझे पूरा खतरा है, मैं लास्ट बात मुकम्मल कर रहा हूं फिर आप कमेंट ले लीजिए। शरीफुल्लाह के बाद और अब आप चाइना के साथ सेकंड फेज में नहीं है, आप झूठ नहीं बोल सकते कौम के साथ। आप सीपैक फेज 2 में नहीं है, चाइना आपके साथ है क्योंकि वो खड़ा है। आपने लीज पर दिया हुआ है 2043 तक, अगले 23 से 25 साल और भी ले लेगा, वो लीज पर है। आपने कर्जा लिया हुआ है, वो छोड़ेगा नहीं। अच्छा, उसके पास गवादर बलोचिस्तान, खुदा ना खास्ता हो सकता है भूटान सॉइल, मैं कुछ नहीं कह रहा, लेकिन मुझे ये बताएं कि अब क्या करेंगे? आपके पास और ऑप्शन कोई नहीं है। डॉलर सिर्फ तब आएंगे जब आप अफगानिस्तान के साथ कुछ करेंगे। अब शरीफुल्लाह के बाद क्या मामला खुलने वाला है? डॉक्टर मुनव्वर, क्विकली इफ यू कैन। देखिए, हेगल की जो फिलॉसफी है ना, वो ये कि हर थीसिस के बाद एंटायर थीसिस आता है और फिर सिंथेसिस जनरेट होता है। ये जो आज की हमारी गुफ्तगू है, ये एंटायर थीसिस आ रहा है। माशरे में एक तब्दीली रूनुमा हुई है, पंजाब में एक गहरी तब्दीलियां देखने को आ रही हैं ज़हनी सतह के ऊपर। मैं बिहेवियरल इलेक्शंस की बात नहीं कर रहा, मैं ज़हनी सतह की बात कर रहा हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि नाउमीद नहीं रहना चाहिए, और पाकिस्तान इतना कमज़ोर भी नहीं है कि टूट जाएगा, लेकिन मजबूत भी नहीं है। अब मजबूत किस तरह बनाना है, इस पे मेरे ख्याल है इस तरह की डिबेट्स चलती रहेंगी तो हल निकल आएगा।